नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 6 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 to 5 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने लिंक वहाँ दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो हमारा टॉप 10 MCQ क्वेश्चंस हैं वो आने वाले CTET, BTET, UP TET और अदर जितने भी टेट परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखना बिल्कुल ना भूलें और अपना सहयोग देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आगे से उस त्रुटि को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं कौन सी क्वेश्चन है जो कि आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कौन सी विशेषता नहीं है अच्छे प्रश्नों की। अच्छे प्रश्न होते हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन में, हमारे जो ऑप्शन है उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं होती। तो पहला है जो प्रश्नों का स्पष्ट होना, ये बिल्कुल होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी देख लीजिए सी ऑप्शन जो है प्रश्नों का विशिष्ट होना, ये भी सही है। प्रश्नों का सौदेश्य होना, ये भी सही है। बाकी जो बी ऑप्शन है प्रश्नों की निश्चितता नहीं होनी, अगर निश्चित प्रश्न नहीं होगा तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते, यानी कि बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद आता है बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या उत्सुक माता पिता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। जब ये होगा तभी बालकों में अधिगम के विकास होगा, यानी कि सी। उसके बाद है नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो अगर शिक्षक का दायित्व यह होता है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। अगर इन चीज़ों से अगर शिक्षक जो है परिपूर्ण है तो अध्यापक का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है और इनसे नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक बिल्कुल सजग होता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन होगा। उसके बाद है कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है। ऑप्शन हमारे पास है समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, या छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, या ये सभी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सभी कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली और छात्र केंद्रित विधियों में उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद बात आती है तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है। बालक का अगर तिरस्कार किया जाता है तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है। परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, या बालकों में झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना करना, या माता पिता की आपसी लड़ाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है माता पिता की आपसी लड़ाई। उसके बाद आता है किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। अगर किसी बालक में मानसिक विकास का जो परिणाम होता है वो यही होता है कि बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ की प्राप्ति योग्यता हो जाती है, यानी कि सी। उसके बाद है किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। आनुवंशिकता की जांच, वातावरण का प्रभाव, बुद्धि परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर किसी बालक के शैक्षणिक पिछड़ेपन को अगर जांचना है तो बुद्धि परीक्षण करनी होगी,
यानी कि सी। उसके बाद है किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है। अगर किसी बालक जो है वो पिछड़ा है तो उसका कारक नहीं है। क्या? ऑप्शन हमारे पास शारीरिक, स्वभाव संबंधी, वंशानुक्रम या राजनीतिक। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा होगा राजनीतिक। ठीक है, बाकी वो शारीरिक से, स्वभाव संबंधी से या वंशानुक्रम से पिछड़ सकता है, लेकिन राजनीति से वो नहीं पिछड़ सकता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा। उसके बाद आता है अनंतभूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक ज्ञान को वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है, इसी को अंतर्भूत अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे सी लिखा है, डी होगा, डी सही है। ठीक है, उसके बाद आता है वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। तो जो कारक है जो बालकों के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है, उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मुझे सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।